चलो, तो टेंजेंट के टोटल अभी तक हमने दो तरीके देखे निकालने के सर्कल के। ठीक है, पहला पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर दे रखा है, पॉइंट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, उसका क्या करेंगे, टी इक्वल टू जीरो, यानी कि पार्शियल सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू जीरो, यही था, राइट। सेकंड स्लोप फॉर्म, एम स्लोप की सर्कल की इक्वेशन निकालनी, कौन सा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, स्लोप एम। इक्वेशन क्या आएगी टेंजेंट की, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रेडियस अंडर रूट ऑफ वन प्लस स्लोप का स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर, ये आ जाएगी। बट भैया एक प्रॉब्लम हो गई, क्या कि ये जो टेंजेंट की इक्वेशन आई, ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन आई है, कौन से, जिसका सेंटर ओरिजिन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, अगर सेंटर कुछ और हो जाए, एच कोमा के हो जाए, तो इक्वेशन क्या आएगी, ध्यान से देखना, ये तुम खुद जज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की टेंजेंट, एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। तो इसके अंदर x की जगह x माइनस एच, y की जगह y माइनस के, ये बन गया। तो इसकी एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो क्या करेंगे, इसके अंदर भी y की जगह y माइनस के, x की जगह x माइनस, तो क्या बन जाएगा, y की जगह y माइनस के इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एच प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ वन प्लस, डन। ये अब इन जनरल सर्कल की आ गई, समझे। एग्जाम्पल, मान लो सर्कल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी स्लोप 2 की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, राइट, स्लोप 2 की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अब सबसे पहले इसका निकालेंगे सेंटर, h कोमा k, क्या आ गया इसका 3,1। अच्छा, रेडियस भी निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस सी अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 कटा तो रेडियस 1 आ गया भैया। यहां तक क्लियर है, बेसिक इंफॉर्मेशन सर्कल की ऑनलाइन यहां तक क्लियर है, राइट। नाउ अब क्या आएगा, y की जगह y माइनस के, क्योंकि सेंटर 0,0 नहीं है, तो y की जगह y माइनस 1 इक्वल टू स्लोप क्या है 2, तो ट्वाइस ऑफ x माइनस 3, फोकस इधर, प्लस माइनस a रेडियस 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया रूट, ये होनी चाहिए, हाँ या ना, प्लॉट करके देखें। ठीक है, देखो जरा इधर, हाँ जी, सर्कल बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, राइट। तो देखो ये सर्कल आ गया, ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है, yes sir, ठीक है। नाउ y माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3, पहले प्लस क्या आएगा, रूट 5। ये देखो, ये देख रहे हो, ये टच करके जा रहा है, स्लोप 2 की टेंजेंट की इक्वेशन आगे बात करता हूं, किया वही चीज है। जैसे देखो, ये है एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंगली, अगर सर्कल की इक्वेशन एक्स की जगह एक्स माइनस एच, वाई की जगह वाई माइनस की हो रहा है, तो जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो भी एक्स की जगह एक्स माइनस एच, वाई की जगह वाई माइनस की हो जाएगा। बड़ा सिंपल सी चीज हो गई। एक्चुअली में मैं डायरेक्टली ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये चीज के थ्रू वाई की जगह वाई माइनस की, एक्स की जगह एक्स माइनस एच करना बड़ा सिंपल हो जाता है, इसलिए ये चीज मैंने बताई, उस तरीके से याद रखो। अच्छा, अब दूसरी क्या आएगी, माइनस करके, राइट, सेम चीज आएगी विद माइनस। अब देखो जरा, ये देखो, ये बेसिकली दो पैरेलल टेंजेंट्स बन गए, टच कर रहे हैं, है ना, ये समझे, दोनों स्लोप 2 की है, पैरेलल है, स्लोप सेम है, ये समझे। अच्छा, एक चीज समझ रहे हो, ये जो दो पैरेलल लाइंस आई हैं टेंजेंट्स, इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। परफेक्ट, ये समझ में आ रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो सर्कल का डायमीटर एक्ट करेगा, ये समझे।
ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस राइट। तो अगर आ जाए, दो तुम्हें लाइंस दे रखी हैं, दोनों पैरेलल हैं, और वो बोले कि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस एक सर्कल की टेंजेंट है, यानी कि दो पैरेलल टेंजेंट हो गई, यानी कि उसका रेडियस पूछे, डायमीटर पूछे, एरिया पूछे, जो मर्जी पूछे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, वो क्या एक्ट करेगा? डायमीटर। एंड वी आर डन। आगे जो मर्जी कैलकुलेट करो। समझे? पक्का? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर गुड। यस ऑब्वियसली, यस यस यस। ठीक है, कंफर्म्ड? राइट। अच्छा, तो हमने पॉइंट फॉर्म कर लिया, टेंजेंट का स्लोप फॉर्म कर लिया, ये उसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट इज पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये कर चुके हैं ऑलमोस्ट हम, ठीक है ना? बस इंट्रोड्यूस ही करना है। एक काम करो, पहले ये नोट कर लो, फिर मैं पैरामीट्रिक का बात करूं। ये नोट करो पहले, आ जाओ। चलो, पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो एक सर्कल है, तो इसके ऊपर आने वाला याद करो पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है? ए कॉस थीटा कोमा ए। आई होप याद है। तो इस पॉइंट पे आने वाला, इस पॉइंट पे आने वाला जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो निकालना है। तो क्या जाएगा? पॉइंट्स कर्व के ऊपर है, तो अगर कोई भी पॉइंट कर्व के ऊपर होता है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? टी इक्वल टू जीरो, पार्शियल सब्स्टिट्यूशन। राइट, तो वही करेंगे। अब ये x1 एक्ट करेगा, ये y1 एक्ट करेगा, तो x इंटू x1 यानी कि a cos थीटा प्लस y इंटू y1 यानी कि इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो, ये कटा, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a। तो ये मेरी टेंजेंट की इक्वेशन बन गई एट पैरामीट्रिक पॉइंट a cos थीटा कोमा a sin थीटा। क्लियर है? ऑलमोस्ट वही है, t इक्वल टू जीरो ही है, बस इसके अंदर x1 y1 की जगह a cos थीटा a sin थीटा यूज किया, पैरामीट्रिक पॉइंट यूज किया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इट्स काइंड ऑफ ए, आप ये बोल सकते हो उसी का स्पेशल केस है, पॉइंट वाला जो है अपना पॉइंट फॉर्म जो है उसी का स्पेशल केस है। ऑनलाइन क्लियर है? यस यस चलो, नाउ लेट्स सी ये चीज को कौन रिकॉग्नाइज कर पाता है। ये कहीं देखा हुआ हमने, हिंट, स्ट्रेट लाइन, ये कहीं देखा हुआ? अरे सही, सही। लिखने से, जब मैं लिख रहा था ना, तेरे को पता, मेरे मन में पहले ही आया था सिर्फ तू ही जवाब दे सकता, और कोई जवाब नहीं दे सकता। ये मेरे पहले मन में आ गया था। मेरे को वो नहीं पता, बट ये मेरे को पहले से पता था कोई जवाब दे सकता तो तू दे सकता है। तेरा दिमाग बहुत शार्प है। एक्स कोस थीटा प्लस, ऐसा नहीं कि बाकियों पे भरोसा नहीं है। ठीक है, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। याद करो स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या था? नॉर्मल फॉर्म कि अगर यहां से ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने बनाया नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर, जिसका एंगल है अल्फा, और इसका ये जो लेंथ है ये है पी, तो इन दैट केस ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ये होती है। एक्चुअली में अब ये काम करो, इसको ओरिजिन मानो, सॉरी सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको रेडियस मानो, तो ये सर्कल का क्या बन जाएगा? ये सॉरी अपना ये जो लाइन है ये इसी सर्कल की क्या बन जाएगी? तो यहां पर भी तो वही हो रहा है। थीटा है, इधर अल्फा है, उधर ए है, इधर पी है। तो एक्चुअली में जो हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन निकालते हैं, वो एक्चुअली में इसको सेंटर को, सर्कल का सेंटर मान के जाओ, एंड ये लेंथ को रेडियस मान के जाओ, जो सर्कल बनेगा उसी सर्कल का वो टेंजेंट होता है। कहां से आया? टी इक्वल टू जीरो से। ये समझे? पक्का? ये ऊपर से गया, समझ आया? तो जो स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म था वो एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है? एक टेंजेंट। किसका? सर्कल, जिसका सेंटर क्या, ओरिजिन, एंड रेडियस कितना है? ए। तो ये जो आएगी इक्वेशन, ये उस सर्कल का इन जनरल, जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा वैसे वैसे ये थीटा चेंज करेगा, इसका ना एंगल का डायरेक्शन चेंज करेगा, सॉरी अपना स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन रहेगा वो टेंजेंट। बात खत्म।
उसी सर्कल का, ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ये नोट कर लो। एक पॉइंट से जो कि सर्कल के बाहर है, गिवन सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट बनती हैं? राइट? तो ठीक है, दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल। हमें वो लेंथ निकालनी है, राइट? तो देखो, ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट क्या है? सेंटर। क्या आएगा? माइनस जी कोमा माइनस एफ, और इसका रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखो, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा? x1 माइनस ऑफ माइनस जी, x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस। तो भैया इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, एक लेंथ निकालनी है, दो पता है, हो जाएगा। तो इस चीज की लेंथ क्या आएगी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अंडर रूट हटेगा सिर्फ, तो अंडर रूट जब हट गया तो अंदर वाला स्क्वायर ओपन हो जाएगा। भाई साहब इधर अंडर रूट जब हटेगा, अंदर वाला स्क्वायर ओपन हो जाएगा। क्या आ जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f y1। ये आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे, अंडर रूट हटेगा, तो क्या आ गया? अंडर द रूट। ये समझे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट विल एक्ट एज द परपेंडिकुलर। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट? अब देखो, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, एंड माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? तो क्या बना? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f प्लस स्क्वायर रूट। अब इस चीज को हम कुछ बोलते थे, इस चीज को कुछ बोलते थे S1। यही तो होता है S1, कि पॉइंट को एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो बेसिकली क्या बना? रूट। डन। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आई? रूट S1। मतलब पॉइंट को पकड़ो, सर्कल के एक्सप्रेशन में पुट कर दो, जो वैल्यू आई उसका रूट कर दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, रूट S1 इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. श्योर? जल्दी हेडिंग दे देना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। टू सर्कल, अच्छा एक काम करते हैं, टू सर्कल से पहले ना नॉर्मल का देख लेते हैं। इसका सर्कल का एक्चुअली नॉर्मल की क्वेश्चन बहुत सिंपल सी होती है, ठीक है? देखो नॉर्मली देख लेते पहले। मान लो ये सर्कल है, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है? सबसे पहला इस पॉइंट के थ्रू x1 y1 पॉइंट के थ्रू बनने वाली नॉर्मल की क्वेश्चन। अच्छा, नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है?
नॉर्मल होती है वो लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब ये अगर टेंजेंट है, ये कर्व है, ये टेंजेंट है, तो भैया टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो बहुत सारी लाइंस होती हैं, हाँ या ना? लेकिन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेकिन कहां पे? जहां पे टेंजेंट बनी है, जहां पे टेंजेंट बनी है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनी, तो इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी सिर्फ उसी को नॉर्मल बोलेंगे। ये समझे? ये समझे ना? तो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनी है उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। कंफर्टेबल लग रहा है कुछ? ओके, ये क्लियर हुआ? तो इस पॉइंट पे बनाई टेंजेंट, तो इसी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो होगी नॉर्मल। अब हमें पता है कि सर्कल के नॉर्मल जो होते हैं वो कहां से पास करती है? 0,0 इन दिस केस। तो भैया 2 पॉइंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन की, वो नॉर्मल की इक्वेशन एक्ट करेगी। तो स्लोप क्या आएगा इसका? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, y1 माइनस 0 बाय x1 माइनस 0, तो y1 बाय x1। ठीक है, नाउ और कितना जाएगा? y माइनस 0 बाय x माइनस 0। ठीक है, पॉइंट अपना पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म लगा रहे हैं, तो ये पॉइंट के थ्रू y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू m। m क्या आ गया? y1 बाय x1, तो y इक्वल टू y1 बाय x1 इंटू x। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये समझे? कौन से पॉइंट पे? x1 y1 पॉइंट पे। मतलब मेथड समझो, इक्वेशन मत रटो, मेथड समझो। मेथड क्या है? किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनानी है तो उसको सेंटर से ज्वाइन कर लो, 2 पॉइंट फॉर्म की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल दो भैया। ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, अब अगर सर्कल है ऐसा जिसका सेंटर है h कोमा के, ठीक है, अब इसके ऊपर आने वाला पॉइंट है x1 y1, यहां पे नॉर्मल की इक्वेशन बनानी, तो वो होगी ऐसी। ये इक्वेशन निकालनी, अगेन 2 पॉइंट फॉर्म, सेंटर से पास करेगा, तो सेंटर से पास करने वाला, इस पॉइंट से पास करने वाला जो लाइन आएगी वही हमारी नॉर्मल एक्ट करेगी। तो अब 2 पॉइंट फॉर्म अगेन, तो पहले निकालेंगे इसका स्लोप, तो m क्या आ जाएगा? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो y1 माइनस के बाय h, ये आगे स्लोप। अब दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज करो, लेट से ये, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस के बाय x माइनस h, दैट इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप आ रही है y1 माइनस के बाय x1 माइनस h। तो ये मेरी नॉर्मल की इक्वेशन एक्ट करेगी। सिंपल, ये क्लियर हुआ? पक्का समझ आ रहा है? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पहले देख लो अभी कंप्लीट, ठीक है ना? अच्छा, इसी के अंदर एक पॉइंट फॉर्म आ गया, दूसरा क्या आएगा इसके अंदर ही? स्लोप फॉर्म, स्लोप की नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, तो सर्कल यही है इस केस में। ठीक है, तो बेसिकली हमें वो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल मतलब सेंटर से पास करने वाली वो वाली नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप क्या है? m। अब भैया स्लोप पता है और मेरे को ये भी पता वो सेंटर से पास करेगा, मतलब 0,0 से पास करेगा, तो मेरे को स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है जहां से पास करेगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू m। तो y माइनस 0 बाय x माइनस 0 इक्वल टू m, तो y इक्वल टू mx। ये आ गया m स्लोप की नॉर्मल की इक्वेशन इसकी, डायरेक्टली y इक्वल टू mx। सिमिलरली इसकी m स्लोप की, सेंटर h कोमा के, यहां से पास करने वाली m स्लोप की जो लाइन होगी वो निकालनी है अपने को, वो नॉर्मल एक्ट करेगा m स्लोप का। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, सीधा स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, तो y माइनस y1 बाय x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू स्लोप। तो ये मेरी m स्लोप की नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, किसकी? एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है? h कोमा के। आई होप क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ नॉर्मल की इक्वेशन? Yes. राइट, ये दो फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, किसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का। ये पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, किसका? ऐसा सर्कल जिसका सेंटर अब ओरिजिन नहीं है एच कोमा के, इन जनरल कुछ भी है, उसका कैसे निकालना, दोनों चारों चीजें नोट करो, शाबाश।
ठीक है, अब वही वाला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, टू सर्कल्स। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू सर्कल्स? ठीक है, इस कंसेप्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या चीज है टू सर्कल? टू सर्कल्स का मतलब है कि दो सर्कल अगर हमें दे रखे हैं तो आपस में किस तरीके से वो इंटरेक्ट करेंगे। पहला केस, कोई लेना देना नहीं इनका, ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना टच कर रहे हैं। अगला, अब ये सर्कल थोड़ा सा पास आया, एक्सटर्नली टच करेगा। और थोड़ा सा पास आया, इंटरसेक्ट करेगा। और थोड़ा पास आ गया, इंटरनली टच करेगा। और थोड़ा अंदर चला गया, एक के अंदर एक सबसेट वाला केस आ जाएगा। ठीक है, और इसी का स्पेशल केस होता है कंसेंट्रिक, मतलब ये इसके सेंटर, दोनों का सेंटर सेम होगा, एक सर्कल दूसरे के अंदर आ रहा है। ये 5 केसेस ही पॉसिबल हैं, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं। ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. अब हमें अगर दो सर्कल गिवन है, बाय द वे टू सर्कल का मतलब दो सर्कल गिवन है, मतलब उनका सेंटर भी गिवन है और दोनों का रेडियस भी गिवन है। अब अपने को उसी इंफॉर्मेशन से, दो सर्कल की इंफॉर्मेशन से, सेंटर रेडियस से रिकॉग्नाइज करना है भैया इन पांचों में से कौन सा केस होगा। बात खत्म। ये समझे? सिंपल इनफ। नाउ सारे केस के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे? सेंटर C1, सेंटर C2, 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 राइट? एंड रेडियस 1 R1, रेडियस 2 R2, सबके लिए जिसका सेंटर C2 है उसका रेडियस R2। विल अज्यूम दिस, विल अज्यूम दिस। ये समझे? पक्का? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. नाउ अब ध्यान से देखो ये वाला केस। पहले इस वाले केस के अंदर अगर मैंने दोनों को ज्वाइन किया तो C1 C2 मतलब दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस C1 C2 वो रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 के बराबर होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो इन दिस केस C1 C2 जो होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो अगर दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसका x1 y1 पता है, इसका x2 y2 पता है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर वो दोनों के रेडियस के सम के बराबर आ गया तो मतलब दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। यहां तक कोई डाउट? ऑनलाइन क्लियर है? राइट? ऑनलाइन? Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखो, इंटरनली ये आ गया दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस, राइट? अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ये आ जाएगा वो वाला पॉइंट जहां पे टच कर रहे हैं इंटरनली। तो देखो ये आ गया पहले का रेडियस R1, ये आ गया दूसरे का रेडियस R2। तो R1 में से R2 माइनस करूंगा तो ये बचेगा, हाँ या ना? यानी कि अब R1 माइनस R2 जो होगा वो C1 C2 होगा। तो इस केस के लिए इंटरनली टच करने के लिए C1 C2 जो आएगा दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो क्या आ जाएगा? R1 माइनस R2। लेकिन हमें नहीं पता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा करना है तो मोड कर दो, बस बात खत्म। तो दोनों के रेडियस के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो दोनों के सेंटर के बीच का सॉरी अपना दोनों के रेडियस का डिफरेंस जो है, अगर वो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आ गया तो मतलब वो दोनों सर्कल क्या करेंगे? इंटरनली टच करेंगे। ये समझे? श्योर? अब ध्यान से देखो, अब इन्हीं दोनों केसेस से मैं यहीं से ये केस जाऊंगा, यहीं से ये केस जाऊंगा, यहीं से ये केस आऊंगा, यहीं से ये केस आऊंगा। थोड़ा सा दिमाग से समझना है आप चीज को, ठीक है? अच्छा अब ये चीज समझो, जब इस सर्कल को मैं थोड़ा सा दूर लेके जाऊंगा तो ये केस बन जाएगा। इसको यहीं पे रखा, इसको थोड़ा सा दूर लेके गया। अच्छा अब अगर इस सर्कल को दूर लेके जा रहा हूं, तीन चीजें हैं यहां पे, C1 C2 क्या यूज कर रहे हैं? C1 C2 R1 R2, तीन चीजें हैं। अब जब मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, कौन सी चीज है जो चेंज कर रही है, कौन सी चीज है जो चेंज नहीं कर रही? C1 C2 चेंज कर रहा है,
R1 R2 तो वही रहेगा क्योंकि सर्कल को मैं पिचका नहीं रहा, खींच नहीं रहा, सर्कल उतना का उतना ही है। सेंटर चेंज हो रहा है मतलब उनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, राइट? तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज चेंजिंग। अच्छा अगर इसको अगर दूर लेके जा रहा हूं तो C1 C2 कम हो रहा है बढ़ रहा है? बढ़ेगा, राइट? तो अगर मैं यहां से ये केस जाऊंगा तो C1 C2 बढ़ जाएगा, R1 + R2 क्योंकि चेंज नहीं करेगा तो वो उतना रहेगा। मतलब ये वाली कंडीशन के अंदर ये चीज बड़ी हो जाएगी और ये चीज उतनी रहेगी। तो फॉर दिस कैन वी से दैट कि C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2? हाँ या ना? श्योर? देख लो, ऑब्जर्व कर लो, ये देखो C1 C2 ये आया, ये R1, ये R2। ऑब्वियसली ये बीच में एक्स्ट्रा आ रहा है तो C1 C2 तो बड़ा होगा ही, ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? ये कंडीशन कहां से आई? इधर, राइट? अच्छा अब देखो यहां से, अब जैसे मैं थोड़ा दूर लेके गया तो ये आ गया, थोड़ा सा पास लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा, आ जाना। अब जब मैं थोड़ा सा अंदर लेके जाऊंगा तो अब C1 C2 क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी कि यहां से ये जाऊंगा तो आई कैन से दैट कि C1 C2 इज लेस देन R1 + R2। तो इसकी कंडीशन आ गई, आ जाना। श्योर? क्योंकि जब मैं अंदर लेके गया R1 R2 उतना ही रहा, C1 C2 कम हो गया तो C1 C2 लेस देन R1 + R2 हो गया, हाँ या ना? श्योर? दिवांश पक्का इधर ही है भाई साहब? पक्का? तू को छोड़ के बाकी सबको चश्मा लगा हुआ है, आपको है चश्मा? तो बचपन में टीवी भी ज्यादा देखते थे, मोबाइल क्या? हाँ ज्यादा पढ़ लिया? अरे बाबा ये मैं सोच नहीं पाया। ज्यादा पढ़ लिया, ये आया नहीं दिमाग में, पता है? हाँ बोल तो रहा हूँ, आया ही नहीं दिमाग में। अच्छा रिप्लाई था। अच्छा अब देखो, अब यहां से अगर मैं थोड़ा सा बाहर आऊंगा तो तब भी ये केस आ जाएगा, थोड़ा सा अंदर जाऊंगा तो ये केस आ जाएगा। अब जैसे यहां से ये केस और ये केस निकाला है, अब यहां से भी ये वाला केस और ये वाला केस निकालेंगे दोनों। अब ध्यान से देखना, जब मैं इसको थोड़ा सा बाहर करूंगा तो इस कंडीशन के अंदर R1 R2 तो चेंज नहीं करेगा, तो ये चेंज नहीं करेगा, लेकिन C1 C2 बढ़ेगा। तो कैन वी से इधर कि अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो ये बढ़ जाएगा, ये उतना रहेगा। तो C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 - R2 का मोड, यानी कि C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 - R2 का। तो ये फाइनल कंडीशन आई इसकी, क्योंकि ये चीज हमें यहां से भी मिलेगा, थोड़ा सा बाहर आके, थोड़ा सा अंदर जाके यहां से भी मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा अंदर गया तो C1 C2 क्या हो जाएगा? कम। तो C1 C2 लेस देन R1 + R2, और यहां से थोड़ा सा बाहर आएगा तो C1 C2 ग्रेटर देन R1 - R2 का मोड। ये समझे? पक्का? इसकी दो कंडीशन आती है ना, एक सम और एक डिफरेंस के अकॉर्डिंगली। अब देखो यहीं से थोड़ा सा अंदर गए तो C1 C2 कम हो जाएगा, तो इसके लिए क्या आ गया? C1 C2 इज लेस देन R1 - R2 का मोड। तो मेरे को पांचों सर्कल की कंडीशन मिल गई। तो अब मैं सर्कल के अकॉर्डिंगली सेंटर दोनों का निकालूंगा, उनके बीच सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा। ये चीज करने के बाद राइट दोनों का रेडियस निकालूंगा, फिर C1 C2 R1 R2 का देखूंगा कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने रटी नहीं हुई, तुम्हारे सामने डिराइव की है, सीरियसली बोल रहा हूं, मैंने ये चीजें रटी नहीं हुई, तुम्हारे सामने है। ये मेथड याद रखना, तुम्हें कंडीशन याद रखनी वो तुम्हारी मर्जी है, बट स्टिल मेथड याद रखो, कहां से आया कैसे आया, कभी रटना नहीं पड़ेगा। नोट कर लो जल्दी। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, दो सर्कल अगर हमें गिवन है तो हमने जस्ट रिकॉग्नाइज किया कि इन पांचों में से वो कौन सी स्टेट में होगा। इसके अलावा अभी तक हमने और कुछ नहीं किया, ये समझे? अब हाँ जी, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, नो लेट्स सी तुम बता पाते हो या नहीं। इस सर्कल अगर ये केस है तो इन दोनों सर्कल के बीच में कितनी कॉमन टेंजेंट्स आएंगी? दो, दो, दो।
किसी और को कोई जवाब और आ सकती है तो बोलो, टोटल कितनी आएंगी मेरे को सब बताओ काउंट करके, जितनी आ सकती है कॉमन टेंजेंट्स। आंसर गलत है दो, चार। कैसे? पॉइंट होगा, एक 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 एक। नहीं बनेगी ना, उसको बनेगी नहीं। ठीक है ठीक है, वो समझ गया मैं, वही क्लियर करना था, आइडिया है या नहीं है। बिल्कुल आइडिया है, ठीक है ठीक है, बोलो। बिल्कुल यही चीज ऑब्जर्व करनी थी। ठीक है, ऑनलाइन ध्यान से देखना जरा। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, पक्का? देख लो इधर, एक, दो, तीन। इधर एक, दो। इधर एक, इधर जीरो। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4, 3, 2, 1, 0। लिखो साथ में, जो जो केसेस बनाए इनके साथ में लिख लो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। चले, चले। अच्छा, अब ये जो हमने टेंजेंट बनाई है ना, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला डीसीटी, दूसरा टीसीटी। डीसीटी का मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, टीसीटी का मतलब ट्रांसवर्स। याद है वो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स एक्सिस, हाइपरबोला की जो मेजर एक्सिस होती है उसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। ये वो वर्ड है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, सीटी मतलब कॉमन टेंजेंट। अब कैसे पता चलेगा कौन सी क्या है? अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं बाकी सब भूल जाओ, इस टेंजेंट की बात करूं, तो इस टेंजेंट के अकॉर्डिंगली दोनों सर्कल के जो सेंटर हैं वो सेम साइड आ रहे हैं नीचे, राइट? अच्छा, अगर मैं इस टेंजेंट की बात करूं, अब एक सर्कल का सेंटर इस तरफ आ रहा है, दूसरे का, तो एक टेंजेंट है जिसके थ्रू सेंटर सेम साइड आएंगे, दूसरी जिसके सेंटर ऑपोजिट साइड आएंगे। अगर तो सेम साइड आ रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अगर ऑपोजिट साइड आ रहे हैं तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है? तो सेंटर सेम साइड, सेंटर ऑपोजिट साइड, ये समझे? सेंटर सेम साइड, सेंटर ऑपोजिट साइड। नाउ ध्यान से देखो जरा, ये चीज डीसीटी सेम साइड आ रहे हैं नीचे, ये चीज डीसीटी, ये चीज टीसीटी, क्योंकि एक नीचे है एक ऊपर, और ये वाली बी। तो इस केस में जो चार है इसके अंदर दो डीसीटी हैं, दो टीसीटी। इधर एक टीसीटी, दो डीसीटी। अच्छा, इधर दोनों डीसीटी। इधर दोनों के सेम साइड है, तो एक ही, मतलब इन दोनों केसेस में टीसीटी है ही नहीं, और इधर तो चलो कोई भी नहीं। ये समझे? ये साथ में लिखो, डीसीटी टीसीटी।
अब देखो, अगर मैं इस केस की बात करूं, ठीक है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में जहां पे टच कर रहे हैं, ये डीसीटी की लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ डीसीटी। ये जो लेंथ आ रही है डीसीटी की, राइट, लाइन सेगमेंट बन रही है डीसीटी का, सेगमेंट जो आ रहा है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ डीसीटी। सेम नीचे बनेगा, ऊपर निकालो नीचे निकालो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ऐसे ही ये जो टीसीटी बन रही है इस पॉइंट पे जहां पे टच हो रही है, इस पॉइंट पे जहां पे बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टीसीटी। इस केस में ये आएगा लेंथ ऑफ डीसीटी। टीसीटी की तो कोई लेंथ ही नहीं है इधर, एक ही पॉइंट है, दो पॉइंट होते तो सेगमेंट आते ही। इस केस में ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट के बीच में लेंथ ऑफ डीसीटी, क्योंकि डीसीटी है और किसी में नहीं। तो डीसीटी की लेंथ इन तीनों केसेस में निकलेगी और इस केस में टीसीटी की लेंथ निकलेगी। और वो क्या आएगी, अगेन तीन चीजें की बना मेरे को, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस एंड R1 R2, इन्हीं को यूज करके डीसीटी की लेंथ निकालनी है, टीसीटी की लेंथ निकालनी है। ये समझे? पक्का? करें शुरू। ये डायग्राम क्लियर हुआ? श्योर? राइट, हमें क्या निकालना है, हमें ये लेंथ निकालनी है, ये R1 एंड ये R2 एंड ये डी का मतलब C1 C2, जो दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। तो हमें ट्रेपीजियम के अंदर, ट्रेपीजियम ही तो है, राइट, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स, ट्रेपीजियम आ गया। तो ट्रेपीजियम की तीन साइड गिवन है, एक निकालनी है। ये समझे? चले आगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल लाइन लगाई इस पॉइंट से, ठीक है, तो ये क्या कंस्ट्रक्ट हो गया, रेक्टेंगल। परफेक्ट, यानी कि अब मेरे को ये निकालना है, मतलब मेरे को ये निकालना है, हाँ या ना? राइट। अच्छा, ये अगर R2 है तो ये क्या होगा, R2। भैया ये R1 है, ये R2 है, तो ये कितना बचा, R2। अब ये ट्राइंगल कंसीडर करो, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है। ये पता है R1 माइनस R2 और ये पता है D C1 C2। तो ये जो चीज आएगी ये क्या जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, डन। आ गया C1 C2, C1 C2 दैट इज D एंड रेडियस 1 रेडियस 2 की फॉर्म में आ गया भैया, बात खत्म। तो ये हम डीसीडी की लेंथ निकाल सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट? ये नोट करो, फिर टीसीडी निकालता हूं। हाँ, शुक्र है एक्सेप्ट किया, वरना मैं सोच ही रहा था अभी तक पागल कोई हुआ क्यों नहीं। अच्छा, एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, इट इज एक्चुअली ज्योमेट्री बट विद पर्टिकुलर उसके जो हम बोलते हैं पोजीशन, ज्योमेट्री विद पोजीशन बोल दो। अगर उसकी पोजीशन ट्राइंगल है, अब ज्योमेट्री में ट्राइंगल को ऐसा पकड़ो ऐसा पकड़ो ऐसा पकड़ो, आड़ा टेढ़ा जो मर्जी करो, वो ट्राइंगल ही रहता है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर उसका पोजीशन वगैरह चेंज करोगे तो कोऑर्डिनेट चेंज वही है। तो ज्योमेट्री विद पर्टिकुलर पोजीशन दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स को अगर फिक्स कर दिया तो। ठीक है, अब देखो,
ठीक, ये निकालना मेरे को, ये लेंथ निकालनी है मेरे को, ये R1 पता है, ये R2 पता है, और ये लेंथ निकालनी है। अब यहां पे कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, अच्छा ये पता है ऊपर से, ठीक है ना, ये पता है D C1 C2 सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है भाई साहब ना। अब हमने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल जो निकालनी है, पहले भी क्या किया था, जिस जो निकालना था उसी के पैरेलल हमने लाइन कंस्ट्रक्ट की थी, ऐसे अब जो निकालना उसके पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट की यहां से। अब ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, ठीक है, ये R2 ये R1, तो ये भी, तो टोटल क्या हो गया R1 प्लस R2। अच्छा ये हाइपोटेन्यूज D, और ये निकालना था, मतलब ये निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, जो भी परपेंडिकुलर या अदर साइड स्क्वायर, तो D स्क्वायर माइनस, उसमें R1 माइनस R2 था बस। आई होप क्लियर हुआ। ये टीसीबी की लेंथ आ गई, नोट करो।